सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। 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 इणमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम्। इणमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम्। इणमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम्। इणमो उबज्झायाणम् नमो उवच्छायाणम्। इणमो लोये सव्यसाभूणम् नमो लोये सव्यसाहूणम्। पंच परमेश्वरी भगवान की जय हो। परम पूजनी देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय हो। परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूजनी निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूजनी 3 करोड़ महामुनिराजों की जय हो। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय हो। चुलक श्री गंभीर सागर जी महाराज जी की जय हो। चर्चा चल रही है कि जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं और इन उतार चढ़ाव में अगर हम समझ करके सावधानी पूर्वक संभल के चलते हैं तो ये उतार चढ़ाव हमारे जीवन का एक्सीडेंट नहीं कर सकते। गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति जब गाड़ी चलाता है तो वो सब तरफ से सतर्क होता है कि घाटी भी रास्ते में मिलेगी तो ढलान भी मिलेगी और ढलान में गाड़ी को रोकना थोड़ा मुश्किल होता है। घाटी में गाड़ी चढ़ाना मुश्किल होता है, मगर वो इतना तैयार रहता है हर क्षण कि कैसी भी घाटी आ जाए उस घाटी पर हम गाड़ी को चला लेंगे।
कैसा भी उतार आ जाए हम गाड़ी को चला लें। और घाटियां, उतार, टेढ़ी मेढ़ी दशा जैसी भी आती है वह उन सबको पार करता हुआ आगे बढ़ जाता है और एक न एक दिन अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। ऐसा ही मोक्ष मार्गी इस संसार के टेढ़े मेढ़े उबड़ खाबड़ रास्तों में चलता हुआ अपने जीवन को एक न एक दिन उस लक्ष्य पर पहुंचा देता है, अगर वह संभल करके चलता है तो। और मोक्ष मार्ग का भेष बना लिया और चाल उसकी अटपटी है तो फिर वह धोखा खा सकता है, बहुत समय लग सकता है उसे, और कहो तो अनंत भाव भी लग जाए, क्योंकि उसने जिस प्रकार से गाड़ी चलाई है वो गाड़ी चलाने का तरीका ही नहीं था। इस कारण से वह परेशान रहा। वो परेशान व्यक्ति कितनी भी मेहनत करे, अगर वह सही ढंग से नहीं कर रहा है तो उसकी परेशान होना भी बेकार है। और जो व्यक्ति व्यवस्थित तरीके से जीवन चलाता है उसके जीवन में ज्यादा परेशानियां आती तो हैं, मगर उन परेशानियों से वो निपट लेता है। यही उसकी विवेक और बहादुरी हुआ करती है। और इन सब चीजों के लिए चाहिए पुण्य। बिना पुण्य के आज तक दुनिया में कोई व्यक्ति सफल नहीं हो पाया। कोई मेहनत कितनी कर ले, अगर उसका पुण्य नहीं है तो सफलता उसे नहीं मिलेगी, चाहे वो पढ़ने वाला विद्यार्थी हो, चाहे व्यापारी हो, कोई भी हो। और जैसे जैसे मेहनत करके कोई विद्यार्थी पास हो जाए, टीप टाप करके, नकल करके कैसे भी पास हो जाए, मगर आगे जाके जब उसे जॉब मिलेगी तो वो पुण्य से मिलेगी। अगर पुण्य नहीं है तो डिग्रियां लेकर के हम कई बार इंटरव्यू देते रहते हैं मगर नौकरी नहीं मिलती। तो जैनाचार्य कहते हैं कि हर क्षेत्र में तुम अगर साधु बने हो तो भी पुण्य होना चाहिए। अगर साधु बनने के बाद तुम्हारा पुण्य नहीं है तो हो सकता है कि तुम्हारे आहार के भी लाले पड़ जाए, बड़ा मुश्किल हो जाए। जिस नगर में तुम चले जाओ तो दो आदमी तुम्हें एक ढोल लेकर के भी लेने ना आए, और जैसे तैसे तुम उस नगर में पहुंच भी गए तो चौका लगने में भी बड़ी परेशानी हो जाती है। सब चीजें पुण्य और साधना के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो जैनाचार्य कहते हैं चाहे तुम गृहस्थ जीवन में रहो और चाहे मोक्ष मार्ग में बढ़ो, इन सबके लिए पुण्य की थैली अपने पास जरूर रखना और पुण्य प्रतिदिन कमाने का प्रयास करना, क्योंकि खर्च ज्यादा हो रहा है और कमाई कम हो रही है। पूर्व जन्म में तुमने बहुत पुण्य कमाया है, तुम्हें जैन कुल मिला है, जैन धर्म मिला है, जैन परिवार मिला है, माता पिता अच्छे मिले, भाई बंधु अच्छे मिले, मगर तुम पुराना सारा पुण्य खाते चले जा रहे हो, नया कमा ही नहीं रहे हो। मंदिर गए नहीं गए, पूजन करी नहीं करी, अभिषेक किया नहीं किया, माला फेरी नहीं फेरी,
तो खर्च तो ज्यादा है और कमाई शून्य है, तो लक्षण है मिट जाने का। आमद कम, खर्चा ज्यादा, तो लक्षण है मिट जाने का। इसलिए आप स्वयं विचार करें कि जितना हम अपने पास लेकर के आए थे पुण्य, और जितना हमने अभी तक खर्च कर लिया है, क्या उतना कमा लिया है? नहीं कमाया। तो ये समझ लो कि जब यहां से जाने का नंबर आएगा तो जिस पर्याय में तुम थे उससे नीचे ही जाओगे। मनुष्य पर्याय कम से कम दोबारा तो मिल जाए, इतना तो पुण्य कमा लो, इतना तो कम से कम कमा लो। भले तुम स्वर्ग ना जा पाओ, मोक्ष तो बहुत दूर है, मगर मनुष्य तो मनुष्य बन जाओ। उच्च कुल तो पुनः मिल जाए, जैन धर्म तो पुनः मिल जाए। अरे महाराज, कहां से चक्कर में फंस गए हम तो जैन धर्म में। हम तो अगले भाव से माला ही फेर रहे हैं कि हे भगवान, अगले भाव में मुझे ये जैन धर्म ना मिले, क्योंकि इस जैन धर्म में ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और दुनिया के लोग देखो आज क्या क्या खा रहे हैं, क्या क्या पी रहे हैं, क्या क्या पहन रहे हैं, कैसा ओढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उनकी आजादी, उनकी जिंदगी का जीवन तो देखो। कई बार उनको देख करके हमारा लाला रस टपक जाता है कि इतनी सुविधाएं इनके पास। ये तो अंडा भी खा लेते हैं, ये तो सब खा रहे हैं, और हमारे यहाँ ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये सब चलता है। हाँ, ये जो चल रहा है तुम्हारे बड़े पुण्य के उदय से तुम्हें ये कुल मिला। बहुत पुण्य किया तुमने पूर्व जन्म में कि तुम्हें कम से कम किसी जीव की हिंसा करने का पाप तो नहीं लग रहा, किसी को मारने का पाप तो नहीं लग रहा है तुम्हें, अभक्ष खाने का पाप तो नहीं लग रहा है। कितने उच्च कुलीन हो तुम कि तुम्हारे कुल को पाने के लिए आज हजारों आदमी तरसते हैं, लाखों आदमी तरसते हैं। तुम कितने सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें साधु को आहार देने मिल रहा है। तुम कितने सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करने मिल रहा है, जिनेंद्र भगवान का पूजन करने मिल रहा है, बड़ी बड़ी तीर्थ वंदना के लिए तुम्हें मौका मिल रहा है। आज अन्य लोगों को देखो, वो समझते नहीं तीर्थ क्या है, वो समझते नहीं कि आहार दान क्या होता है, वो समझते नहीं कि भगवान का अभिषेक पूजन क्या होता है, वो कुछ भी नहीं समझते। केवल रोटी कपड़ा और मकान, जीवन के बस 3 निशान, चड्डी नाड़ा और गठान। इन 3 में उन्होंने अपनी जिंदगी खराब कर दी, खत्म कर दी। मगर हमने ये सब करते हुए इससे भी कुछ हट करके एक काम अपनी जिंदगी में किया, इससे भी हट करके कि ये तो सबके पास है, मगर जैन के पास जो गुण होते हैं वो सबके पास नहीं होते। जैन के पास जो संस्कार होते हैं वो सबके पास नहीं होते। जैन अपने आप में एक अलौकिक शक्ति को प्राप्त होता है। अगर वह अपने जीवन में सही ढंग से चलता है तो कितनी भी परेशानी आ जाए उसके जीवन में वो कभी पीछे नहीं हटता, उनसे मुकाबला करता है, और मुकाबला करके वो सफल होकर के ही दिखाता है। जब देखता है कि सफल होने में कठिनाई है, वो जिनालय में और भक्ति बढ़ा देता है, भगवान का पूजन करना शुरू कर देता है, माला फेरना शुरू कर देता है, स्तुतियां पढ़ना शुरू कर देता है, आधा घंटे की जगह 1 घंटा मंदिर में रहने लगता है। चलते फिरते उठते जागते मन में नमोकार मंत्र गुनगुनाता रहता है, नमो निरंतर, नमो सीताराम, नमो आय।
यानी वो अपने परिणामों को इतना निर्मल बनाता चला जाता है तो उसका पुण्य बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और जब पुण्य बढ़ता है तो मिट्टी छूते हैं तो सोना होता है, मिट्टी छूते हैं तो सोना होता है। हजारों लाखों लोगों के परिवारों की यही दशा है। कई नगरों में हमने चातुर्मास किए, प्राय सभी लोग मध्यम वर्गीय थे, 2-4% ही संपन्न होते हैं। जब दोबारा उस नगर में हम जाते हैं तो हर घर 2-4% रह जाते हैं जो मध्यम वर्गीय हैं, बाकी सब बड़े हो जाते हैं। इसी बुजोलिया को ले लो, जब हम 2000 में आए थे, जब यहां मात्र 1-2 परिवार में जीप थी, जीप, और 2-4-5-10 मोटरसाइकिल मान लो, और साइकिल और पैदल इनके काम होते थे। जब फिर 2002 में आए फिर भी वैसे ही थे, और 2000 के बाद जो इनका बढ़ना शुरू हुआ है, फिर 15 में आए तो एक भी घर ऐसा नहीं मिला जहां 4 व्हीलर ना हो, एक भी घर नहीं मिला। और अब तो कहना ही क्या है, पोबारा। क्यों? क्योंकि पहले ये अभिषेक पूजन आदि कुछ नहीं करते थे, पुजारी आकर के अभिषेक कर देता था। पहले तो भगवान ही नहीं थे क्षेत्र पे। 1998 के पहले तो यहां भगवान ही नहीं थे, केवल ये 5 मंदिर बने थे जिनमें भगवान गायब थे। निज मंदिर और 4 और कोने के मंदिर, कुछ भी नहीं था। मगर 2002 के चतुर्मास में उन मंदिरों में भगवानों की स्थापना की। 98 में समोषण बना और 24 बनी। फिर उसके बाद 2002 में निज मंदिर में भगवान बिठाए गए, चारों देवरियों में भगवान बिठाए गए, गणधर परमेश्वरी का मंदिर बनाया गया। और फिर उसके बाद 2019 में यह भव्य जिनालय बना, दुनिया की सबसे बड़ी विशाल प्रतिमा पारसनाथ भगवान की विराजित हुई। फिर गगन विहारी में पारसनाथ भगवान गमन करते हुए, और अब तो और साक्षात समोशरण की स्थिति बन गई। अब तो जो विकास हुआ इनके पुण्य से हुआ। पुण्य बढ़ा, दिन दूना रात चौगुना पुण्य बढ़ा। इन्होंने अपनी अंतर भावना से जो दान किया, भक्ति की, तो प्रकृति कहती है भगवान सोचते नहीं, भगवान सोचते नहीं, अपन कहने में आ रहा कि इन्होंने जब इतना किया तो इनका पुण्य बढ़ना चाहिए। और पुण्य बढ़ा, पूरी समाज का पुण्य बढ़ा। जो भी इस क्षेत्र से जुड़ा है वो दिन दूना रात चौगुना फलीभूत हो रहा है। और जो नहीं जुड़ा वो 2000 में जैसा था वो आज भी वैसा है। आप टॉर्च लेकर के ढूंढ लो, पूरे गांव में ढूंढ लो, क्योंकि पुण्य के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। बंधु, पूर्व जन्म का वासा पुण्य कब तक खाओगे? उधारी लेकर के कब तक खाओगे? लोन लेकर के कब तक जिंदगी चलाओगे? कभी ना कभी कुड़की हो जाएगी, बैंक का पैसा चुकाना ही पड़ेगा। उधारी लेकर के अगर जीवन में ऐश करोगे तो उधारी देने वाला भी कोई कमजोर नहीं होता, उसके पास भी 2-4-5 गुंडे बदमाश होते हैं, उनसे भी उगाही करा लेगा, वो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देगा और अपना पैसा वसूल कर लेगा। इसलिए हमारा धर्म कहता है अपना पुण्य अपने जीवन में अपने खुद पुरुषार्थ करके कमाओ, और वह पुण्य
तुम्हारे जीवन में दिन दूना रात चौगुना हर क्षेत्र में तुम्हारी प्रगति करने में कारण होगा। श्रीपाल ने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। श्रीपाल ने इतनी मेहनत की, 12 साल तक मेहनत की। समुद्र अपने हाथों से तैर के आया। जिनेंद्र भगवान का जिनालय के दरवाजे जो किसी के द्वारा नहीं खुल सकते थे, बरसों से बंद थे, उसने अपने हाथ के स्पर्श से उन दरवाजों को खोला। सहस्त्रकूट जिनालय के दरवाजे। युद्ध में लड़ा, सब कुछ किया। अब 12 साल के बाद वह लौटकर अपनी चंपापुर नगरी के लिए आ गया। उसने चारों तरफ पड़ाव डाल दिया। क्या लेके गया था? जब अपने काका को अपना राज्य देकर के गया था, क्योंकि यह कोड़ी हो गया था और 700 कोड़ी साथ में लेकर के गया था, मगर जिनेंद्र भगवान की आराधना, जिनेंद्र भगवान की उपासना, पंच परमेश्वरी की भक्ति उसने उस कोड़ी अवस्था में भी नहीं छोड़ी। हम तो थोड़ा सा सिर दर्द हो जाए तो आज हम अभिषेक को नहीं जा रहे, थोड़ी सी ठंड हो जाए तो हम अभिषेक को नहीं जा रहे, मंदिर नहीं जा रहे, और घर में पड़े पड़े रजाई के अंदर मोबाइल चला रहे। और बेचारी माँ कह रही उठ उठ, अभिषेक की घंटी बज गई, उठ। अरे आज नहीं जा रहा, ठंड लग रही है, आज नहीं जा रहे, ठंड लग रही। और इतने में कोई मित्र आ जाए या सहेली आ जाए तब उठ के बैठ जाएंगे, बुला लेंगे और उसके साथ चल देंगे, हम कहीं पर भी चल देंगे। तो धर्म के लिए ही तुम्हें ठंड लग रही है, धर्म के लिए ही तुम्हें सिर दर्द हो रहा है, धर्म के लिए ही तुम्हें अनेक प्रकार की तकलीफ हो रही है, तो ध्यान रखना, जब तुम कभी भगवान से कहोगे कि भगवान हमें ये तकलीफ हो रही है, हमें जरा देखो, भगवान कहेंगे अभी टाइम नहीं है मुझे। जैसे तुम्हारे पास टाइम नहीं था मेरे पास आने का, उसी प्रकार अब मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे दुख दर्द को मिटाने का, तुम्हारे दुख दर्द मिटाने का। इसलिए कैसी भी स्थिति हो, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, अपने जीवन में कभी धर्म को मत छोड़ना। जब बिल्कुल इतने असाध हो जाओ कि उठना ही मुश्किल हो गया, तो फिर वहीं लेटे लेटे भी मन से धर्म को करते चले जाना। वाचनिक करना, मानसिक करना, भले तुम्हें साक्षात जिनालय के दर्शन कराने न ले जाएं तुम्हारे परिवार के लोग, मगर तुमने जो दर्शन किए हैं अपनी जिंदगी में, जो पूजन किया है तुमने अपनी जिंदगी में, उसका स्मरण करना, उसका स्मरण करना। साक्षात भगवान तुम्हारे सामने दिखेंगे। इतना हृदयंगम कर लो अपने प्रभु को कि तुम दुनिया के किसी भी कोने में रहो, आंख बंद करो वो तुम्हें दिखे। जैसे तुम्हारे परिवार का व्यक्ति, तुम आंख बंद करके उसे याद करो, वो तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम्हारे भाई हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, माँ हो सकती, कोई भी, किसी को जो आपका खास व्यक्ति है उसको आंख बंद करो, वो सामने दिखेगा, बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा। बस ऐसे ही भगवान, जब तुम कभी अभी जैसे कोरोना में मंदिर बंद थे, तो तुम उस समय क्या करते थे? आंख बंद करते थे 1 मिनट के लिए, ऐसा लगता था साक्षात जिनालय में मैं खड़ा हूं और मेरे भीतराग भगवान की मैं दर्शन कर रहा हूं, स्तुति बोल रहा हूं, मंगल पाठ पढ़ रहा हूं। ये सारा का सारा पुण्य भक्त पर ही काम आता है। श्रीपाल का पुण्य उसी समय काम आया जब श्रीपाल संकट में आया, मगर घबराया नहीं श्रीपाल, किसी प्रकार से भी उसे भयभीत नहीं हुआ। वो जानता था कि ये सब कर्म के उदय से आया है और जो कर्म आया है वो वापस भी जाएगा, वो भी जाएगा।
इसलिए इतनी परेशानियों को झेलते हुए श्रीपाद के मन में कभी घबराहट नहीं आई, कभी भयभीत नहीं हुआ। बस वह अपने आप को ही विचार करता था कि मैंने ही ऐसा किया होगा, इसलिए आज मेरे साथ ऐसा हो रहा। और वह अपने काम, अपने पुरुषार्थ में लगा रहता था। शादी होने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा अपनी राजकुमारियां देने को तैयार हैं। राजकुमारी लेने के पहले कहता है जिनालय है यहाँ पर? उन्होंने कहा हाँ जिनालय है, तो मैं अभी अभिषेक पूजन करके आऊंगा, फिर शादी की बात करूंगा। और अपन तो झूठ मूठ भी फोन आ जाए कि तुम्हें देखने वाले आ रहे हैं, तो हम तो ब्यूटी पार्लर चले जाएं मगर मंदिर ना जाएं। ब्यूटी पार्लर चले जाएंगे क्योंकि देखने आ रहे हैं। और मंदिर के लिए अभी मम्मी अभी मंदिर का समय है क्या? वो आ जाएंगे, अभी 2 घंटे बाद तो आएंगे। तो मंदिर में तो क्या 3 घंटे रहता है? तो 3 मिनट तो मंदिर में नहीं रहता, मगर नहीं जाएगा पट्टा, केवल अपनी तैयारी में लग जाएगा, तैयारी में लग जाएगा। ये कपड़े पहनूं, कौन से पहनूं मम्मी, वो पहनूं कि ये पहनूं। अलमारी पूरी ऊपर से नीचे तक बिगाड़ देगा, ऊपर से नीचे तक बिगाड़ देगा। तो तेरे कपड़े देखने आ रहे हैं वो लोग, कि तेरी चमड़ी देखने आ रहे हैं, कि तेरी दमड़ी देखने आ रहे हैं, कि तेरे गुण देखने आ रहे हैं? बोलो, चमड़ी और दमड़ी देख करके अगर पानी ग्रहण किया तो धोखा खा जाओगे, धोखा खा जाओगे। और गुण देख करके पानी ग्रहण किया तो जीवन में आनंद पा जाओगे। गुणों की ही तो कीमत है वर में और वधू में। अगर गुण नहीं है और चमड़ी और दमड़ी अगर उसके पास है तो भी उसकी इज्जत नहीं बनती नहीं बनती। मैंने बहुत पहले एक घटना सुनाई थी इंदौर के सेठ की, कि इंदौर के सेठ ने अपने राजकुमार के लिए शादी किससे की? वो जिसका पिता गेहूं का ढेर लगा करके बेच रहा है, वो बिटिया पड़ी थी 15 साल की, 16 साल की बिटिया होगी, पिता के दुकान पर लेटी थी। और सेठ ने उस पर नजर डाल दी और कहा कि ये बिटिया होशियार है, इससे मेरे बेटे राजकुमार का पाणी ग्रहण मैं करूंगा। और जिसका आधा इंदौर था और जो 1 बोरा गेहूं बेच ले तो वो अपनी पीठ ठोक लेता था कि आज मैंने 1 बोरा गेहूं बेच लिया, उससे क्यों उसने अपने बेटे की शादी? क्योंकि उन्होंने गुण देख लिए, नारी के गुण उसने परख लिए सेठ ने। गुण की ही कीमत है बंधु, गुणवान ही इज्जत पाता है। रूप रंग कितना भी आ जाए तुम्हारे पास, कोई कार्यकारी नहीं। विदेशी कितने सुंदर होते हैं मगर कितने सूगले लगते हैं, कितने गंदे लगते हैं। कितना पैसा है उनके पास, सब कुछ है, मगर उनको कौन पसंद करता है? वहीं के लोग उन्हीं को पसंद करते हैं। और भारतीय संस्कृति को आज विदेशी भी पसंद करते हैं, भारत के संस्कारों को विदेशी भी पसंद करते हैं। जितने भी बड़े बड़े नेता लोग आए, सबने एक ही बात कही कि अगर पुनर्जन्म होता है, अगर कोई ऊपर वाली शक्ति है, तो अगला जन्म मेरा भारत में हो। सबने यही कहा। आइंस्टीन जैसे आदमी ने भी यही बात कही। सब बड़े बड़े नेता, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, सबकी एक ही भावना थी कि मेरा जन्म अगर दोबारा इस पृथ्वी में होता है तो भारत में हो। भारत में क्या है? न इतना सोना है, न इतना वैभव है, कुछ भी तो नहीं है।
मगर भारत बहुत गरीब देश है, उसके बावजूद भी भारत में रहने के लिए लालायित होते हैं, भारत में जन्म लेने के लिए लोग लालायित होते हैं, क्योंकि भारत में संस्कार और संस्कृति, भारत में संस्कार और संस्कृति है एक सिक्के के ये दोनों पहलू हैं। अगर संस्कार है तुम्हारे पास तो संस्कृति जीवित है, और संस्कृति है तो संस्कार है। भारत की इज्जत संस्कारों के दम पर है। भारत के खंडरों को देखने के लिए आते हैं बड़े बड़े विदेशी, हजारों रुपए खर्च करके। क्या देखते हैं? क्या वहां पर बिल्डिंगें नहीं हैं? विदेशों में तो क्या बिल्डिंग है। भारत का आदमी वहां की बिल्डिंगें देखने जाता है। सिंगापुर जाएंगे साहब, दुबई जाएंगे, कुवैत जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, दुनिया में जाएंगे। तुम्हारे यहां क्या कमी है, वो विदेशी तुम्हारे यहां देखने आते हैं और दूरबीन लगा करके घूमते फिरते हैं, खंडरों खंडरों घूमते हैं, खंडर किलों को खोजते हैं। वो पहचान करते हैं संस्कृति की। तुम भौतिकवाद के युग को पाना चाहते हो, तुम पाश्चात्य संस्कृति को पाना चाहते हो, और वो भारतीय संस्कृति को समझना चाहते हैं। वो भारतीय संस्कृति की गहराइयों को समझते हैं। इन खंडरों को देखने आते हैं वो तुम कहते हो वो राजा का किला खंडर हो गया, उधर क्या चल रहा, वहां नहीं चलना, चलो अपन तो उधर चलो, गार्डन में चलो, मैसूर का वृंदावन गार्डन देखने चलेंगे अपन। बाहुबली तो कभी भी देख लेंगे, बाहुबली तो क्या है, फोटो में देखें। गार्डन में हम 10 घंटे लगा देंगे, मगर बाहुबली के दर्शन हम 5 मिनट में करके खिसक जाएंगे। और विदेशी आता है तो बाहुबली भगवान के दर्शन घंटों करता है, घंटों करता है। उसके अंदर जो आनंद प्रकट होता है वो एक आश्चर्यचकित होता है कि ऐसा भी दुनिया में कोई व्यक्ति हुआ है जिसने इतनी घोर तपस्या की कि जिसके शरीर में बेलें चढ़ गई हो, कान में पक्षियों ने घोंसले बना लिए हो, सांप ने बामी बना ली हो, फिर भी हिला डोला नहीं। यह है तपस्वी, यह है संस्कार और संस्कृति और धर्म। अंदर से आनंदित होता है। और विश्व का 8वां आश्चर्य भगवान बाहुबली को माना गया। भगवान बाहुबली को माना गया। जब उनका जीवन इतिहास लोग पढ़ते हैं तो दांते तले उंगलियां दबाना शुरू कर देते हैं। उनके लिए तो लोहे के चने के चबाने के समान स्थिति बन जाती है कि भारत में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए, ऐसी भीतवार्ता साधुता ऐसी होती है। सिकंदर के गुरु ने अपने सिकंदर से कहा कि तू भारत जा रहा है, भारत से एक सेंट लाना। कौन से सेंट की सीसी? सेंट की सीसी नहीं, सेंट यानी गुरु। तो भारत से गुरु लेकर के आना। अरस्तु सिकंदर का गुरु था शायद, तो उसने कहा कि तुम भारत से एक संत लेकर के आना, एक साधु लेकर के आना। भारत से साधु लाना? क्या वहां ईसाई पोप कम पड़ गए थे? क्या मौलाना कम पड़ गए थे? फकीर कम पड़ गए थे? बड़े बड़े मौलाना, बड़े बड़े फकीर हर देशों में पाए जाते हैं, मगर भारत से साधु लाने का मतलब क्या था, उद्देश्य क्या था, मकसद क्या था?
भारत का साधु अलौकिक होता है, अलौकिक होता है। और उस साधु की पहचान जिसको हो जाती है वो भी साधु जैसे होने लगता है। सिकंदर की यही तो हुई स्थिति कि सिकंदर को जब उन्होंने वीतराग मुनिराज ने कहा कि तुम्हारी 7 दिन की उम्र शेष है, बस, सिकंदर घबरा गया, घबरा गया सिकंदर। उसने कहा मैं 7 दिन में मर जाऊंगा। हाँ, तुम 7 दिन में मर जाओगे, तो मुझे क्या करना चाहिए? सिकंदर से कहा ये सारी लूट का धन दौलत तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। जिंदगी भर का कमाया साथ में क्या जाएगा, यह सुअवसर खो दिया तो अंत में पछताएगा। साधु संतों की बात हर व्यक्ति सुनता तो है, मगर बहुत बिरले लोग हैं जिनको समझ में आती है, बहुत बिरले लोग। सिकंदर को समझ में आया कि ये सत्य कह रही हैं, क्या करूंगा मैं इसका? उस 7 दिन के बाद मैं जब मुझे मरना ही है तो मैंने तो सबक सीख लिया, मैंने तो सबक सीख लिया, मगर मैं अपने राज्य के जनता को, मंत्रियों को, वैद्यों को, डॉक्टरों को, सबको एक सबक सिखाना चाहता हूं कि ये सब कुछ जो कुछ भी है ये मेरे साथ नहीं जाएगा, और मेरी अर्थी को जितने वैद्य हैं वो उठाएंगे, ज्योतिषाचार उठाएंगे, तांत्रिक उठाएंगे, मांत्रिक उठाएंगे, मेरे रिश्तेदार और मेरे सैनिक, कोई भी मेरी अर्थी पर हाथ नहीं लगाएगा। सब बड़े बड़े जो अपने आप को ज्योतिषाचार मानते हैं, जो अपने आप को तांत्रिक मानते हैं, मांत्रिक मानते हैं, वैद्य मानते हैं, धनवंतरी अपने आप को जो मानते हैं, वो सब मेरी अर्थी को उठाएंगे और मेरे हाथ दोनों बाहर अर्थी से बाहर निकालेंगे। मैं सारी दुनिया को यह दिखाना चाहता हूं कि ना कोई वैद्य काम आया, ना कोई मंत्र काम आया, ना कोई यंत्र काम आया, ना कोई तंत्र काम आया, कुछ भी काम नहीं आया, ना ये धन दौलत काम आई। जो मुझे गुरुओं से जो मिला वही मेरे जीवन में काम आया, वही मेरे जीवन में काम आया। संतोष, संतोष धन मेरे अंदर गुरु से प्राप्त हुआ है, और वो संतोष धन ही हमारी जिंदगी को पवित्र बनाएगा, ऊंचाइयां वही देगा। सिकंदर ने ये शिक्षा अपने ही परिवार के लोगों को, अपने राज्य के लोगों को दी और सारी दुनिया को दी। तो कवियों ने लिखा, सिकंदर गया जब सभी हाली बहाली थे और सामने पड़ी थी दौलत और दोनों हाथ खाली थे। ये दिखा दिया सिकंदर ने कि मैंने बहुत छोटी उम्र में सम्राट बनने के ख्वाब देखे, बहुत लूटा मैंने, जी भर के लूटा, भारत को भी लूटा, अन्य देशों को भी लूटा, मगर मैं 28 साल की उम्र में जा रहा हूं इस दुनिया से। 28 साल की उम्र में सिकंदर चला गया। एक दिगंबर साधु की संगति से उसने संतोष को प्राप्त किया, संतोष धन उसके जीवन में प्रकट हो गया, और संतोष के साथ वह मरा।
संतोष के साथ मरा। वह जैन दर्शन मरना ही सिखाता है। जैन दर्शन जीना नहीं सिखाता, मरना सिखाता है। जीना तो दुनिया के दर्शन सिखाते हैं कि कैसे जियो, और हमारा दर्शन कहता कैसे मरो। जिसने मरना सीख लिया उसने सब कुछ सीख लिया। जीना सीखना कौन सी बड़ी बात है। जीना तो एक अंधा, बहरा, लूला, लंगड़ा सब जी लेते हैं, सब जी लेते हैं। कोई किसी की दया दुआ पर जी लेता है, कोई कैसे भी करके अपने दिन तो काट लेता है। और मरना तो सबको है, मगर जैन दर्शन कहता है तुम ऐसे मरो कि तुम्हारी खुशबू, तुम्हारी सुरभि चारों तरफ फैले। तुम इतने शांत होकर के मरो, तुम इतने तृप्त होकर के मरो, तुम इतना संतोष जीवन में धारण करके मरो कि तुम्हारी दुर्गति ना हो सके। कोई दुनिया की ताकत तुम्हारी दुर्गति ना कर सके। सबको क्षमा करना सीख जाओ, सबके प्रति अच्छा व्यवहार करना सीख जाओ, सबके प्रति करुणा, प्रेम, वात्सल्य, आत्मीय भाव रखना सीख जाओ। अंदर से रखना शुरू कर दो। सबको क्षमा से भर दो, लुटा दो अपने अंदर की क्षमा। एक एक क्रोधी व्यक्ति को तुम माफ करते चले जाओ। एक एक अहंकारी को तुम नम्रता से भर दो। एक एक मायाचारी करने वाले के सामने तुम इतने सरल होकर के प्रकट हो जाओ कि तुम्हारी सरलता देखकर वो आनंद से भर जाए और अपने अंदर की मायाचारी और छल कपट को तिलांजलि दे दे। अपने आप को वो धिक्कारने लगे कि ये भी आदमी और मैं भी आदमी हूं। ये कितना सरल है, कितना संतोषी है, कितना ईमानदार है, कितना वफादार है, और हम कितने धोखेबाज हैं, हम कितने क्रोधी हैं, हम कितने अहंकारी हैं। इसको देखकर ऐसा लगता है कि मुझे ये सब छोड़ना चाहिए। ये तो गलत है, ये गलत है। ऐसा भाव अगर हमने अपनी चर्या से, अपने विचारों से, अपने उठने बैठने के ढंग से, अपने बोलने चालने की क्रियाओं से, अपने पहनावा से, अपने खान पान से अगर ये हमने लुटा दिया दुनिया के अंदर, तो हमसे बड़ा दानी इस दुनिया के अंदर कोई नहीं होगा बंधु। हमसे बड़ा कोई विवेकशील इस दुनिया में नहीं होगा। हमसे बड़ा कोई महान नहीं होगा। पहले हमें सुधरना होगा। जब तक हम नहीं सुधरेंगे तो सामने वाला भी कैसे सुधर सकता है। हमें सुधरना ही पड़ेगा। श्रीपाल ने अपने आप को सुधारा। उन्होंने किसी को नहीं सुधारा। धवल सेठ को उन्होंने नहीं सुधारा। चाहते तो 1 मिनट में सुधार के रख देते, सब तरीके से सुधार सकते थे। साम दाम दंड भेद की सारी नीतियां जानते थे, मगर उन्होंने क्षमा से सुधारा, उन्होंने प्रेम और वात्सल्य से सुधारा, उन्हें करुणा और दया से सुधारा, उन्होंने संतोष से सुधारा। और वो इतना ज्ञानी से भर गया श्रीपाल की चर्या से। धवल सेठ इतना ज्ञानी से भर गया कि कितना महान व्यक्ति है। हर समय में इसे धोखा देने की तैयारी में था। हर समय मैंने किन्नर बना दिया इसे, मैंने इसे समुद्र में पटक दिया, क्या क्या अत्याचार नहीं किए, फिर भी इसने ऊप नहीं किया। इतना संतोषी, इतना महान, वो अपना मुंह दिखाने लायक नहीं समझता था अपने आप को। और जब बड़ी करुणा भरी दृष्टि से जब धवल सेठ को देखा श्रीपाल ने, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वो नजर से नजर नहीं मिला पाया।
पापी आदमी सज्जन व्यक्ति के सामने कभी रुक नहीं पाता, ज्यादा देर में देख नहीं पाता, वो नजर झुका लेगा, नजर नीची कर लेगा, घुमा लेगा, क्योंकि वो जानता है कि हमारी जिंदगी में हमने पाप के अलावा किया क्या है। दूसरों के साथ छल कपट लूटपाट सारे पाप तो हमने दूसरों के साथ किए हैं। हम कौन सा मुंह लेकर के इस सज्जन पुरुष के पास जाएंगे। सारा 12 साल में जो भी लोग उससे मिले, धवल सेठ के अलावा उसका कोई दुश्मन नहीं बना। हर व्यक्ति उसके हितैषी बने, सब व्यक्ति हितैषी बने। और 12 साल के बाद पुण्य कमाता हुआ, धन कमाता हुआ, विवाह करता हुआ 5 विवाह लगभग उसने 12 साल के दौरान किए। और लौटकर अपनी चंपापुर नगरी में बाहर बगीचों में चारों तरफ, पूरी चंपापुर नगरी के चारों तरफ उसकी सेना का दल बल व्यवस्थित है। कल अपन ने सारी दूत की वार्ता सुनी थी। उसके काका वीर दमन ने पत्र लिख करके भेजा है कि श्रीपाल में अगर दम हो तो रणांगण में, युद्ध के मैदान में ही फैसला होगा। जो जीतेगा वो राज्य प्राप्त करेगा। राज्य श्रीपाल का था। श्रीपाल अपना राज्य देकर के गया था अपने काका को, क्योंकि वह कोढ़ी हो गया था। कोढ़ के कारण प्रजा को कष्ट ना हो मेरी कोढ़ की दुर्गंध से, इसलिए वो छोड़ करके गया था। मगर नियत खराब हो जाती है आदमी की, धन देखकर, पैसा देखकर, दौलत देखकर। तो काका की भी नियत खराब हो गई है और दूत के द्वारा संदेश भेज दिया गया कि श्रीपाल युद्ध को उठे। उनकी भुजाएं फड़फड़ाने लगी। अब श्रीपाल को भी लगा कि सबक तो एक सिखाना ही चाहिए, क्योंकि सीधाई का जमाना नहीं है। सीधी उंगली घी नहीं निकलता, टेढ़ी करना ही पड़ेगी। बहुत कोशिश की श्रीपाल ने कि प्रेम से वार्तालाप हो जाए, सब कुछ निपट जाए तो अच्छा रहे। मगर जब चाचा ही भतीजे को युद्ध के मैदान में ललकार रहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा सुन भाई चाचे, बोल भतीजे। चाचा नहीं समझ पाया तो ये मत समझने ये शत्रुघ्न सिन्हा का डौलक है। ये सब हमारे शास्त्रों से भरे पड़े हैं, सब बड़ी बड़ी कहानियां। वो तो उनकी कमी इतनी है कि वो दिगंबर, हर कहानी में दिगंबर मुनि की आवश्यकता होती है। नहीं तो इतनी फिल्म बने हमारे ग्रंथों से, हजारों फिल्म बने, हजारों। हमारे ग्रंथों में इतनी कथाएं भरी पड़ी हैं, मगर हर कथा में है किसी माई के लाल फिल्मी दुनिया के व्यक्ति में जो दिगंबर मुद्रा धारण कर सके और फिल्म बना सके। यही फेल हो जाते, यही फेल हो जाते। श्रीपाल चाचा का संदेश सुनते ही उसकी भुजाएं फड़फड़ाने लगी। क्रोध के आवेश में अपने ओठों को चबाते हुए बड़े उच्च स्वर में उन्होंने कहा, अच्छा तो वीर दमन कोई इतनी स्पर्धा आ गई है, आज उनमें इतना बल तथा साहस हो गया है कि अब मेरे दिए हुए राज्य के लिए मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हैं। मेरी बिल्ली मेरे से म्याऊं, मैंने तुझे दूध पिलाया,
मैंने पाल पोस करके बड़ा किया और राज्य देकर के मैं गया, तो तुम मुझे युद्ध के मैदान में ललकार रहे हो। यदि मैं चाहूं तो क्षण भर में इन्हें दुर्गति में भेज सकता हूं, मगर इनकी इच्छा है युद्ध करने की। तो मैंने भी अपनी मां का दूध पिया है, मेरी मां ने भी मुझे अपने आंचल का दूध पिलाया है। तो इसका फैसला तुम मैदान में ही चाहते हो। मैं तो सोच रहा था कि चाचा अगवानी करेंगे कि मेरा भतीजा इतना सारा वैभव लेकर के आया है, हाथी, हजारों हाथी, घोड़े, ऊंट, दासी दास, सैनिक, हीरे मोती जवाहरात, इतनी बहुएं लेकर के आया है। वो तो मेरे स्वागत के लिए आना चाहिए था, सम्मान के लिए आना चाहिए था, गले मिलने के लिए आना चाहिए था, मगर वो तो गला उतारने के लिए तैयार है। मुझे तो जड़ मूल से मिटाने के लिए तैयार है मेरा चाचा। और चाचा संदेश भेज रहा है कि तुम्हें राज्य चाहिए तो युद्ध के मैदान में, युद्ध के मैदान में फैसला होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यदि वे यह चाहते हैं तो हमें क्या, सामने वाला जो चाहे अपन तो वही करने के लिए तैयार है। जब वे स्वयं युद्ध के लिए मुझे मजबूर कर रहे हैं, तब हमें भी युद्ध करना ही पड़ेगा। उनका यथा योग्य मान का मर्दन हमें करना पड़ेगा। मैं अपना राज्य कैसे छोड़ दूं, वह भी निर्मल एवं कायर बनकर। हां, अगर प्रेम से कहता मेरा चाचा कि बेटा अब मैं 12 साल से इसका राज्य मैं कर रहा हूं और अब मेरा मन है कि मैं ही यहां का राजा बना रहूं, तुम किसी और देश को जीत करके तुम उसमें राज्य स्थापित कर लो, तो मुझे बड़ी खुशी होती कि मेरे चाचा ने मुझसे न्याय और नीति की बात कही। मगर आज वो युद्ध के मैदान में ललकार रहा है मुझे, तो मैंने कोई घास की रोटियां नहीं खाई है। मैंने अपनी मां के हाथ की ठंडाई पी है, मैंने अपने मां के हाथ की रोटियां खाई हैं। मैं भी ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। और श्रीपाल के अंदर भी अब जोश आ गया। अगर मैं निर्बल होता, कायर होता, तो मैं दीनता दिखाता। यह तो कभी नहीं हो सकेगा। उन्होंने सेनापति को युद्ध के लिए प्रस्तुत होने की आज्ञा दे दी। सेनापति, सेना तैयार करो, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आज्ञा पाते ही श्रीपाल की विशाल सेना अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गई। हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सभी सैन्य सज गए। सूरवीरों का मुखमंडल साहस की सुख आभा से प्रदीप्त हो गया। एक एक सेना के चेहरे पर आनंद की लहर दौड़ गई कि आज बहुत दिनों के बाद मुझे लड़ने का मौका मिल रहा है, बहुत दिनों के बाद। और वहीं सेनाओं के कोलाहल से दसों दिशाएं मुखरित हो उठी। मेघ मुखरित हो, आकाश मंडल धूली से व्याप्त हो गया। घोड़े दौड़ने लगे, पैदल सिपाही चलने लगे, धूल उड़ने लगी, आकाश में धूल छा गई। मानो
घनघोर घटाई छा गई हो, रणभेरियां बजने लगी, गड़गड़ाहट से मेघ गर्जन का भ्रम हो रहा था लोगों को। क्षण मात्र में ही श्रीपाल की चतुरंगनी सेना युद्ध के मैदान में आकर के खड़ी हो गई। श्रीपाल की सेना को देखकर वीर दमन की सेना भी तैयार होने लगी। हाथी, घोड़े, रथ, पैदल, सारे जो भी सेना के 7 अंग होते हैं वो सब सज धज करके जाने लगे। योद्धागण अपनी प्रिय पत्नियां एवं परिवार वालों को आश्वासन दे रहे हैं एवं उनसे क्षमा मांग करके रण क्षेत्र हेतु प्रस्थान करने के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। पत्नी कह रही तुम युद्ध में मत जाओ। वो कह रहे हैं हम राजा के नौकर हैं, हमें तो युद्ध में जाना ही पड़ेगा, नहीं तो आजीविका खत्म हो जाएगी, इसलिए हम जा रहे हैं। और विदा होते समय योद्धाओं की स्त्रियां उनसे बड़े रुद्र कंठ से कह रही थी, नाथ आपको छोड़ने को तो जी नहीं चाहता, किंतु किया क्या जाए, राजनीति एवं राजधर्म आपको युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए विवश कर रहा है। इस समय आपको रोकना राजद्रोह होगा, महापाप होगा। आज तक जिसके अन्न जल पर अपने तन का पोषण किया है, समय आ जाने पर उसका साथ देना ही धर्म है। पत्नियां नीति की बात कर रही हैं। मित्रता इसी को कहते हैं कि वक्त पर जब उसे जरूरत पड़े, जिसने हमारे जीवन में उपकार किया है, उसके लिए सब कुछ छोड़ करके तुम खड़े हो जाओ, उसका सहयोग देने के लिए खड़े हो जाओ। मित्र की परीक्षा उसी समय होती है, धर्मपत्नी की परीक्षा भी उसी समय होती है जब पति सब तरफ से संकट में हो और पत्नी अगर भाग जाए तो इससे बड़ी दुष्टन कौन होगी। एक घटना स्मरण में आ गई, सुना दूं। सुनाऊंगा ना। एक व्यक्ति अपनी पत्नी को बहुत चाहता था, बहुत चाहता था। उनकी दोनों की लव मैरिज हुई थी, या तुम्हारी भाषा में कह दूं, इतना चाहता था कि उसके बिना 1 मिनट भी नहीं रहता था, और पत्नी भी इतना चाहती थी कि उसके बिना 1 सेकंड नहीं रह सकती थी। और दोनों का प्रेम सारे नगर में विख्यात था। सारे नगर के लोग उनके प्रेम की दाद देते थे। जैसे हीर रांझा, लैला मजनू। लैला मजनू 2 बदन खाने पीने में तेज थे। एक दिन मस्जिद के मौला ने आकर कहा, लिखो तख्ती पर अल्लाह अल्लाह। मजनू लिख रहा था लैला लैला। मस्जिद के मौला ने आकर के सख्त सजाएं दी कि मैं तुझसे कह रहा हूं कि अल्लाह अल्लाह लिख, और तू लैला लैला लिख रहा है। और यहां लैला पिटती थी तो मजनू के शरीर पर निशान पड़ते थे, और मजनू पिटता था तो लैला के शरीर पर निशान पड़ते थे। इतना गाढ़ा प्रेम था उन दोनों के अंदर भी। रानी ने एक बार, उस नगर की राजा की रानी ने कहा राजा से, क्या तुम मुझे इतना चाहते हो? उसने कहा इतना तो नहीं चाहता, मगर तुझे चाहता हूं। देख, इनका मैं एक ड्रामा दिखाऊं, एक तमाशा दिखाऊं। दिखाऊं।
ये सब ऊपर ऊपर का ढोंग है, सब मुंह देखे की प्रीत है। देख अभी मैं तमाशा दिखाता हूं। और राजा ने रानी से कहा कि तू एक काम कर, तू संदेश भेज उसके पति के पास कि मैं राजा की रानी तुम्हें बहुत चाहती हूं। उस लड़के के पास जब रानी का संदेश गया तो लड़के ने कहा कि नहीं, मैं तो अपनी इस पत्नी के अलावा दुनिया को स्वीकार नहीं करूंगा। ये मेरी प्राणों से प्यारी मेरी पत्नी है। न जाने पूर्व जन्म में उन्हें कितने पुण्य किए होंगे जो ये मुझे प्राप्त हुई है। उसने बहुत कोशिश की, रानी ने, उसकी परीक्षा लेने की बात थी कि कौन किसको कितना चाहता है। बहुत प्रयास किए, कई दिन तक प्रयास किए, दूती कई बार गई, मगर उस युवक ने दो टूक जवाब दे दिया कि मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा, चाहे राजा मुझे अपने राज्य से निकाल क्यों न दे, मेरी सारी संपत्ति दौलत हड़प क्यों न ले, मुझे भीख मांगना पड़े, मगर मैं अपनी पत्नी के साथ ही जीवन का अंत करूंगा। हर संभव प्रयास करने पर जब रानी सफल नहीं हुई, हालांकि वो तो परीक्षा के लिए थी, रानी के अंदर कोई पाप नहीं था, और जब राजा ने उस लड़की के पास संदेश भेजा कि मैं तुम्हें चाहता हूं और मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूं, मगर तुम्हारा पति बीच में आड़े आ रहा है, क्या विचार है तुम्हारे? उसने कहा मैं इसका इंतजाम कर दूंगी, मैं इसका इंतजाम कर दूंगी। और बहुत बड़ा मकान था उनका, उनके मकान में हमेशा एक चिराग जलता था, छत के ऊपर 7 मंजिला मकान था, चिराग जलता था। और उस सेठानी कहू राजा से उसने कहा कि अगर तुम मुझे वाकई में चाहते हो तो मैं इसका काम तमाम कर दूंगी, मैं काम तमाम कर दूंगी। राजा ने कहा ठीक, कब? बोले 2 और 3 के बीच में ये चिराग बुझेगा और तुम समझ लेना कि मैंने उसकी हत्या कर दी। राजा ने अपने सैनिक चारों तरफ भेज दिए कि ध्यान रखना उसकी हत्या न हो पाए, चिराग बुझे और तुम दौड़ जाना ऊपर और उसे बचा लेना। मगर उसने इतनी फुर्ती से काम किया, उधर चिराग बुझा और उसने तलवार से अपने पति की गर्दन उतार दी। जब तक सैनिक पहुंचे वहां खेल हो चुका था, खेल हो चुका था। राजा को बड़ा अफसोस हुआ, राजा को बड़ा दुख हुआ कि मैंने एक अपनी रानी को परीक्षण करने के लिए ये कार्य किया था, मगर पति तो उसका नहीं पिघला, मगर स्त्री पिघल गई। वो रानी बनने के लिए लालायत हो गई और अपने पति की हत्या उसने कर दी। बंधु, ये सब मुंह देखी की प्रीतें, कोई किसी का नहीं, सब झूठा संसार है। सब जब तक तुम्हारे पास, हम कितने बार कह चुके, लोग कब तक पूछते क्यों भाई कैसे? जब तक जेब में होते हैं पैसे तो लोग पूछते हैं क्यों भाई कैसे, और जिस दिन पैसा खत्म हो जाएगा सगा भी तुमसे किनारा काट जाएगा। बहन भलाना भैया, सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा रुपया है।
उसको रानी बनने का शौक था। बंधुओं, जैनाचार्य संत महंत कहते हैं, इस मोह जाल से, इस राग रंग से अपने आप को बचाकर अपने जीवन की पवित्रता को ऊंचाइयां दो, अपनी सोच की शुद्धता कायम रखो, अपना प्रेम, अपना वात्सल्य संभाल करके रखो। कौन व्यक्ति कब तुम्हें फुसला ले और तुम उसके फुसफुसाहट में कब आ जाओ, कोई भरोसा नहीं है बंधु, कोई भरोसा नहीं। जीवन एक कागज की नाव है, कब गल कर के सड़ जाए, कब नाश को प्राप्त हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। जब सगा चाचा अपने भतीजे को युद्ध के मैदान में बुला रहा है, अपने बड़े भाई के बेटे को युद्ध के मैदान में बुला रहा है, फिर क्या कह सकते हैं। और सेनाओं का कोलाहल, पत्नियों से विदाई, योद्धाओं ने लेना शुरू कर दी। आपको छोड़ने की तो जी नहीं चाहता, किंतु क्या कहा जाए, राजनीति एवं धर्म, राजधर्म आपको युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए विवश कर रहा है। इस समय आपको रोकना राजद्रोह है। ये नीतियां वो जानती थी, महापाप है अगर मैं युद्ध के लिए रोकूंगी। आज तक जिसके अन्न जल का अपने तन का पोषण किया है, समय आ गया है उसका साथ देने इधर। संसार की सारी वस्तुएं अनित्य कही गई हैं, वीर पुरुषों का नाम अमर रहता है, उनका नाश नहीं होता। इसलिए आप प्रसन्नता पूर्वक जाएं, तन मन से अपने अन्नदाता की सहायता करें। हमारा भाग्य हमारे साथ है, आप चिंता न करें। जीवन रहते अपने स्वामी की सहायता करने से कभी भी मोह नहीं मोड़ना। लड़ाई में पीठ दिखाकर अथवा पीठ पर चोट या घाव का निशान लेकर के न लौटना। युद्ध में पीठ दिखाकर परिवार वालों को मोह दिखाने की अपेक्षा मर जाना तो ठीक है। धर्म पत्नी उपदेश दे रही है अपने पति को कि पीठ में घाव का निशान लेकर के मत आना। इसी तरह आदर्श नारियां भी कायर की पत्नी कहलाने की अपेक्षा वीर पुरुष की विधवा होना अधिक उत्तम समझती। लोग ये तो कहेंगे कि इसका पति शहीद हुआ युद्ध के मैदान में, उनकी पत्नी है ये विधवा। कहीं ये ना कह दे कि उस कायर की पत्नी है जो युद्ध के मैदान में भागा और पीठ पे छुरी का घाव लेकर के आया। उस समय में शर्मिंदा हो चुकी। जोधपुर के राजा जब युद्ध के लिए गए तो उनकी रानी छत्राणी ने कहा कि जाओ युद्ध जीत करके आना, पीठ दिखा करके मत आना। अगर तुम पीठ दिखा करके आए तो राज्य का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अब उसने अपनी कटार निकाल करके अपने अंगूठे को चीरा और उस अंगूठे को चीर के खून का एक तिलक लगाया अपने पति राजा को और कहा कि जाओ। मगर इतने भयंकर घमासान युद्ध में राजा घिर गया। जैसे तैसे अपने प्राण बचा करके भाग रहा था, पीछे से किसी सैनिक ने जोर से कटार फेंक करके मारी जो उसकी पीठ में घुस गई। जब रानी को पता चला कि राजा साहब जीवित तो आ गए मगर उनकी पीठ पर एक कटार घुसी हुई है, रानी ने पहरेदारों से कहा दरवाजा मत खोलना, मैं ऐसे कायर पुरुष की पत्नी होने का मैं स्वयं मर जाऊंगी, उसके बाद वो राज्य में प्रवेश करेंगे।
जब उसकी सासू माँ, जिसे अपन राजमाता कहते हैं, राजमाता ने जब ये सुना कि मेरा बेटा युद्ध के मैदान से भाग के आया है और उसकी बहू रानी राज दरबार को बंद करके रखी है, आने नहीं दे रही, जब उसने दासियों से कहा बात क्या है, बोले राजा साहब आ तो गए हैं मगर उनकी पीठ में एक कटार लगी हुई है। रानी कहती है बहू रानी को बुलाओ। बहू रानी, मेरा बेटा कायर नहीं है जो पीठ दिखा के भागा है, इसमें मेरी गलती है। मां, आपकी गलती? हां, मैं इतनी रंगीली थी कि मैंने इसका जन्म देने के बाद इसका पालन पोषण मैंने नहीं किया। इसका पालन पोषण राज्य की दासियों ने किया। इसने दासियों का ही दूध पिया और वही दासी का दूध इसकी पीठ पर कटार का घाव लेकर के आया है। हम राजा रानी ने तो वीर पुरुष को जन्म दिया था, मगर इसका जो खान पान हुआ वो दासियों के हाथों से हुआ। इसने जो दूध पिया दासी के आंचल का पिया। नौकर की कितनी औकात होती है, कितनी ताकत होती है। इसलिए माताओं, अपने बेटों को अपने हाथों से खिलाना, अपना दूध पिलाना, कभी किसी नौकर के अधीनस्थ होकर के अपने बेटों की जिंदगी मत छोड़ देना। हॉस्टलों में तुम भेज देते हो, नौकर भोजन कराते हैं, क्या बीरत आएगा उनके अंदर? क्या संस्कार आएंगे उनके अंदर? मगर हम तो भौतिकवाद के युग में इतने ऊंचे उठने लगे हैं। हम दिखाना चाहते हैं मेरा बेटा इतना पढ़ गया, मेरी बेटी इतनी पढ़ गई, मगर क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं? तुमने जब तक अपने पास रखा है, जब तक तो तुमने अपने हाथों से बना करके खिलाया, और आज वो शुद्धि अशुद्धि का सारा विवेक नौकर चाकरों को, नौकरानियों को कहां होता है? वो अशुद्धियों में भी भोजन बना करके खिलाती हैं। क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या संस्कार विहीन होगी संतान। और आप देख लो, जितने बच्चे हॉस्टलों में पढ़ने जाते हैं, माता पिता के साथ उनका व्यवहार कैसा बदल जाता है। जैसा तुमने भेजा था हॉस्टल के पहले, क्या वही व्यवहार उनका लौटने के बाद होता है? बोलने का, उठने का, बैठने का, चलने का, खाने का, पीने का, देखने का, सारे नजरिए बदल जाते हैं, क्योंकि संगति का प्रभाव बहुत बड़ा पड़ता है। इन सब चीजों पर हम विचार करें, समझें, और रानियां, ऐसे सैनिकों की पत्नियां अपने अपने पति को सावधान करते हुए रणभूमि में शत्रु को परास्त करने में अपने प्राणों की आहुति ही दो। भला वह स्त्री विधवा कैसे कही जाएगी? वो तो शहीद की पत्नी कही जाएगी, वीर की पत्नी कही जाएगी। उसके पति का नाम सदैव लोग याद रखेंगे, वो अमर हो जाएगा। इसलिए तुम मेरे विधवा होने से डरना मत, कभी मत डरना। मर कैसे सकता हूं, पर आप तो सदा अमर रहेंगे, आप तो मर नहीं सकते। फिर उसकी स्त्री विधवा कैसे होगी? जो सैनिक मर नहीं सकता, उसकी स्त्री विधवा कैसे हो सकती है? उत्साह पूर्वक रणभूमि में जाइए एवं युद्ध पर विजय श्री का को प्राप्त कीजिए। इसी प्रकार पूर्वजों ने अक्षय यश प्राप्त किया है। संसार में स्त्री पुत्र आदि कोई भी काम नहीं आता, यहां तक कि अपना शरीर भी अपने काम नहीं आता। एकमात्र कीर्ति ही अक्षुण बनी रहती है। कायर होकर जीवित रहना मर जाने से अधिक कष्टकर है। अगर कायर बनकर के तुम जीवित रहे
तो मर जाने से भी ज्यादा कष्टदायक है। लोग यही कहेंगे ये है देखो भगोड़ा, ये भगोड़ा युद्ध के मैदान से भाग करके आया था, यह शरीर नाशवान है, नाना उपाय करने पर भी कोई उसे अपनी इच्छा अनुसार बचा नहीं सकता। एक ना एक दिन तो सभी को मरना है। यश विहीन होकर अधिक दिन जीवित रहना की अपेक्षा यशस्वी होकर शीघ्र मर जाना श्रेष्ठ है। ऐसा होना चाहिए, किंतु मनुष्य को अपघात यानी आत्महत्या नहीं करना चाहिए। जीवित रहते हुए कायर नहीं बनना चाहिए। आज आप अपने स्वामी के लिए अपने देश के युद्ध में जा रहे हैं, यह हर्ष का विषय है। जब हम युद्ध में सफलता प्राप्त कर विजय माला धारण करके वापस लौटेंगे, तब वीर पुरुष की पत्नी होने से मुझे जो गर्व का अनुभव करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, इस प्रकार की बातें कुलीन क्षत्राणियां अपने अपने पति योद्धा पुरुष के लिए कह रही थी और बड़े गर्व से अपने पति को युद्ध के लिए भेज रही थी, क्योंकि वो इसे धर्म मान रही थी। जब हमारे भारत देश का कोई सैनिक शहीद होता है, तब उनकी पत्नियां गर्व से कहती हैं, उनकी माताएं गर्व से कहती हैं, काश अगर मेरा एक बेटा और होता तो मैं भी उसे देश के लिए पुनः भेज देती। पत्नी कहती है, मुझे गर्व है कि मेरा पति दुश्मन से लड़ते लड़ते मरा है, दुश्मन को पीठ दिखा करके नहीं भागा, इसलिए मुझे गर्व है। मैं विधवा हूं, मगर मैं शहीद की पत्नी के नाम से सारी दुनिया में ख्याति प्राप्त करूंगी। ऐसी विशाल भावनाओं को लेकर क्षत्राणियां और शहीदों की पत्नियां अपना और अपने परिवार का जीवन बड़े वीरता से चलाती हैं। ऐसे वीर हमें भी मोक्ष मार्ग में बढ़ना है। संसार में तो वीर होना ही है, मगर कर्म के उदय, कर्म रूपी शत्रुओं के सामने हमें पीठ नहीं दिखाना है। सीना तान करके उस आने वाले उपसर्गों को, संकटों को सहन करते हुए अपने अंतरंग में समता भाव धारण करके अपने जीवन का अंत करना है। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबकी आत्मा परमात्मा बने। जन्माणी स्तुति। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो सदा देते हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती, तो ये जपो दिन रे, जो तेरो शरणागहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो का। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। सुत देवता, सुत देवता, सुत देवता। जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम।